क्या है मामला होता है? देखिए, दिनांक 28 अप्रैल 2025 को एडीए कॉलोनी थाना नैनी क्षेत्र में एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक व्यक्ति अरुण कुमार श्रीवास्तव इनको चोट लगने से चोट मार करके जो है इनकी हत्या की गई थी। साथ में इनकी पत्नी को भी गंभीर चोटें हुई थी, जिनको अस्पताल में ले जाया गया और उसके पश्चात जो है उन्हें वहाँ पे मृत घोषित किया गया था। इस पूरी घटना का अनावरण करते हुए आज थाना नैनी पुलिस द्वारा जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ उसके पास से जो हत्या में प्रयुक्त वेपन है उसको बरामद किया गया है। अभियुक्त श्याम बाबू पुत्र स्वर्गीय मेरू चटकहना गांव थाना क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र का रहने वाला है। जो घटनाक्रम प्रकाश में आया है वो ऐसा है कि ये जो अभियुक्त है कुछ माह पूर्व तक जो विक्टिम्स हैं उनके घर पर सेकेंड फ्लोर बनाने के लिए राजमिस्त्री का कार्य करता था और साथ में ही इसने अपने कुछ मजदूर इत्यादि को जोड़ करके उसका कार्य किया था और करीब 3 माह पूर्व जो है वो वहाँ से अपना कार्य करके गया था और अभियुक्त के अनुसार उसके 20,000 रुपये इनके ऊपर बाकी थे, जिसके लिए जो है 27 अप्रैल 2025 को पहले वो शाम में आया है और इसके बताने के हिसाब से इसको अगले दिन दोपहर में आने के लिए कहा गया है। अगले दिन दोपहर करीब वो 12:15 बजे के आसपास आया है, जिसमें उसको करीब 1-1.25 घंटे बाद आने के लिए कहा गया है। तो जब दूसरी बार ये करीब 1:30 बजे के आसपास उनके मृतक के घर पहुंचा है तो अभियुक्त के बताने के हिसाब से जब इसने पैसे मांगे हैं तो इसको पैसे नहीं मिले हैं और कुछ अपशब्द कहा गया है और कुछ उसके साथ हल्की फुल्की हाथापाई इत्यादि हुई है। उसके तुरंत ही पश्चात इसने अपने झोले में रखा हुआ हथौड़ा निकाल करके जो मृतक अरुण कुमार श्रीवास्तव हैं उनके सर पर वार करके उनको 2-3 वार करते हुए उनकी हत्या की है और उसके तुरंत पश्चात जैसे ही उनकी पत्नी आई हैं उनके ऊपर भी वार करके उनको इतनी गंभीर रूप से घायल कर दिया है कि अस्पताल ले जाने के पश्चात उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। जो घटना का पूरा अनावरण है वो सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर इत्यादि के आधार पर किया गया है। जब 27 तारीख को ये अभियुक्त मृतक के घर पे आया था तो उसके बाद जब बीच में कुछ ऐसी सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें कि इसके मुँह पे कोई गमछा वगैरह नहीं है जिससे कि इसका चेहरा स्पष्ट हुआ है। साथ ही जब इसकी सीडीआर की एनालिसिस की गई है तो उसमें ये पाया गया है कि 28 अप्रैल 2025 को पूरे घटनाक्रम के समय करीब जितनी भी इसकी कॉल्स इत्यादि हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि वही जहाँ घटना क्षेत्र है वो वहीं पे है। इसके साथ साथ जो घटना में प्रयुक्त हथियार है हथौड़ा है उसको बरामद किया जा चुका है। उसकी जब साइंटिफिक एनालिसिस की गई, जब उसके बेंजीडाइन टेस्ट वगैरह किया गया है फॉरेंसिक यूनिट के द्वारा तो उसमें कुछ ब्लड के ट्रेसेस होने की भी पुष्टि हुई है। इसके साथ साथ इसके बॉडी पे कुछ 1-2 स्क्रैच मार्क्स भी मिले हैं जो कि उसके स्ट्रगल होने की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार से पूरी घटनाक्रम का अनावरण करते हुए थाना नैनी पुलिस द्वारा जो अभियुक्त है उसको भी गिरफ्तार किया गया है और साथ साथ जो आला तत्व है उसको भी बरामद किया गया है। घर के बाहर ताला लगाने का क्या रीज़न है? जी, जैसा कि इसने घटना करने के पश्चात जो मृतक है उसके शरीर पे चादर डाल दिया था और क्योंकि ये पूर्व से घर की सभी चीज़ों से परिचित था, क्योंकि वहाँ पे पहले ये काम करके जा चुका था, तो इसने वहीं से ताला निकाला है और नीचे जा कर के जो मेन गेट है उसको ताला लगा करके बंद करके वो वहाँ से चला गया है ताकि जल्दी में किसी को इस घटना की जानकारी ना मिल सके और इसको जो है भागने का मौका मिल जाए।